नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं इंदापुर पूरे महाराष्ट्र में और यहां पर इस समय हम खड़े हैं रचना गौ संवर्धन केंद्र पर। मेरे साथ मौजूद है माजिद खान पठान जी। अब हम अंदर चलेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे देसी गायों की विभिन्न वैरायटी, खासकर इसमें गिर है, काकरेज है और भी कई सारी नस्ल की गाय हैं, उनकी क्या विशेषता है। तो माजिद जी बताएंगे। माजिद जी नमस्कार। हमारे पास 8 जाति की देसी गायें है। देसी गाय की 8 नस्ल की गाय हमारे पास है। इसमें आप देख रहे हो ये गिर गाय है जी वहाँ पे पीछे खड़ी है, वो देवनी गाय है। जी तो देवनीकडे दाखव लगेच। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें कांकरेज गाय है। जी ये सामने खड़ी है, ये राजस्थान की राठी गाय है। जी अपने पास थारपारकर भी गाय है। जी और जो आंध्रा की जो लुप्त होने वाली जाति है पुंगनूर, उसकी भी मेरे पास 2-3 गाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं देसी गायों। स्वागत है आपका। जी, ये तो हमारी गिर माता है। हाँ, गिर गौ माता है ये। और गिर माता कम एग्रेसिव होती है, बड़ी प्रेम भावना से वो अपने नज़दीक आती है। जितना प्रेम हम उसको करेंगे उससे ज़्यादा प्रेम वो हमको लौटाती है। तो लगभग कितना गौवंश है यहाँ पर, इन विभिन्न जो वैरायटी हैं देसी गायों की, कितने गौवंश हैं आपके फार्म पे? टोटल 300 गौवंश है, जिसमें नंदी भी है और गाय है, बछड़े है, बछड़िया है, सारे मिला के 300 है। अब इधर चलते हैं, इधर दिखाइए कि कौन कौन सी गाय हैं यहाँ पर। ये कांकरेज जाति की गाय आइए, है, हमारे साथ जिसके लंबे लंबे सींग होते हैं। जी ये कांकरेज है। जी। ये गिर है। जी जी ये भावनगर ब्लड लाइन की गिर गाय है। जी भावनगर में प्रदीप बापू ने वर्ल्ड में सबसे अच्छी बेहतरीन गाय संवर्धन की है। जी। और प्रदीप बापू के कारण ही गाय इतनी फेमस हुई है। वो हमारे गुरु है और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है और उनसे हमको कुछ गोवंश भी मिला है। प्रदीप बापू ने मुझे एक नंदी भेड़ भी किया है, जिसके मेरे पास बहुत सारे बछड़े और बछड़ियाँ भी पैदा हुई है। जी। अच्छा, आप बताओ, आप गायों की सेवा करते हो? हाँ, क्या नाम है आपका? साद। साद। अच्छा, क्लास में पढ़ते भी हो और यहाँ पर फार्म पर गौ सेवा भी करते हो? अच्छा लगता है? और जो बच्चे होते हैं आपकी उम्र के, वो वीडियो गेम्स खेलते हैं या फोन पे लगे रहते हैं, आप यहाँ पर जब टाइम स्पेंड करते हो तो आपको अच्छा लगता है? सर आइए और बात करते हैं, और कौन कौन सी गौ माता आप बता रहे थे कि एक पुंगनूर वाली जो है ब्रीड है वो भी आपके पास है? ये गायों के बीच छोटी गाय जो खड़ी है जी इसने आज तक 6 बच्चे दिए हैं। जी। अभी भी प्रेग्नेंट है। लोगों को लगता है कि ये छोटी बछड़ी होगी, लेकिन ये 6 बच्चों की माँ है। अच्छा। पुंगनूर की विशेषता ये होती है कि हम्प वाली, वशिंड वाली सबसे छोटी गाय है। जो सूर्य केतु नाड़ी होती है जी। उसमें ये सबसे छोटी गाय है। आप बड़ी गाय के साथ में देख सकते हो वो कितनी छोटी लग रही है। इसका आकार छोटा रहता है। इसका हाइट छोटा रहता है और ये हेल्दी रहती है। ये आंध्र प्रदेश में पुंगनूर डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन है, लेकिन कुछ तमिलनाडु में भी पाई जाती है, आंध्रा में भी पाई जाती है। और इसका संवर्धन हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास इसकी कुछ बछड़ियाँ भी मौजूद है। तो ये अगर दूध की बात करें तो ये दूध की क्या क्वांटिटी रहती है इसकी? दूध की क्वांटिटी तो 200-300 ml ही रहती है, लेकिन इसके दूध की विशेष गुणधर्म है। जो बीमारी एलोपैथी में भी दुरुस्त नहीं होती, वो बीमारी सिर्फ इसका दूध का सेवन करने से बीमारियां दूर हो जाती है। आजकल इसकी वीडियोस भी काफ़ी आ रही हैं, लोग कहते हैं कि ये विलुप्ति की कगार पे है, तो आप इसको बचाइए, इसकी संवर्धन पर काम करिए। जी, इसी के कारण हम लोग भी संवर्धन कर रहे हैं कि लुप्त तो होती जा रही है। 2010-11 के सर्वे के हिसाब से सिर्फ 38 गाय भारत में थी, लेकिन अब तकरीबन 200-300 से ज़्यादा गाय भारत में अच्छी प्योर नस्ल की मौजूद है। ये किस ब्रीड की गाय है? ये कांकरेज नस्ल की गाय है। ये हमारी मलेर है और ये मेरी बड़ी लाडली गाय है। अच्छा। इसका नाम हमने कच्छ के एरिया में जो नाम पाए जाते वही नाम हमने रखे हैं। और क्या क्या विशेषता है यहाँ पर, और किसी गाय की विशेषता बताइए, क्योंकि ये तो ऐसी ब्रीड है जो कहीं ना कहीं हमारे देश से लुप्त हो रही हैं, क्योंकि हम एचएफ पे आ गए या फिर जो हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी अगर किया, लेकिन जो प्योर ब्रीड थी, जो प्योर ब्लड लाइन थी, वो कहीं ना कहीं हमारे से गायब हो गई। जी, ये बात तो सही है कि क्रॉस ब्रीडिंग के कारण और किसानों के अध्ययन के कारण अच्छी ब्रीड ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी सोशल मीडिया के ज़रिए से किसानों को अच्छा ज्ञान मिल रहा है, तो अच्छे नस्ल की गाय तैयार हो रही है अभी अपने पास। ये आप जो देख रही है थारपारकर गाय है। अच्छा। ये राजस्थान में पाई जाती है थारपारकर गाय, जिसको सींग छोटे होते हैं या नहीं होते हैं, सफ़ेद कलर में पाई जाती है। वो थोड़ी डरती है, इसीलिए नज़दीक खड़ी नहीं होती है, लेकिन बड़ी प्यारी गाय है।
शांत स्वभाव की रहती है वैसे। जी, बहुत शांत है, लेकिन मनुष्य से थोड़ा डरती है, तो थोड़ा दूर-दूर रहती है, लेकिन बड़ी प्यारी गाय है। तो इस फार्म के सेटअप करने का, तरह-तरह की यहाँ पर देसी गौवंश रखने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? और क्या प्रेरणा थी आपकी? मुझे गायों का संवर्धन करने की प्रेरणा मेरे दादी से मिली है और मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया, सिर्फ पैसों का सपोर्ट नहीं किया, तो पूरी आज़ादी दे दी कि गाय का संवर्धन करने में तुम वक्त बिता सकते हो। हमारे घर के अलग-अलग व्यवसाय है, फिर भी बहुत सारा समय मैं गायों के साथ में बिताता हूँ। लेकिन मुझे घर से कोई रोक टोक नहीं होती है, ना खर्चे के लिए ना वक्त के लिए। कभी कभी तो मैं इन गायों के साथ में इधर ही सो जाता हूँ, घर भी नहीं जाता हूँ। लेकिन मेरे अब्बा और अम्मी इनका पूरा मुझे सपोर्ट है, इसी के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो आपके आसपास के सर्किल के जो लोग हैं या जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वो ये नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि माजिद तुम ये क्या कर रहे हो? कहाँ गाय के चक्कर में पड़ रहे हो? हम तो ये काम करते नहीं, तुम कहाँ से इस लाइन में आ गए? कभी लोगों ने आलोचनाएँ करी हैं आपकी? जी, आलोचना तो की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बीई सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन लोग समझते हैं मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ। इतना ज्ञान मैंने इसमें ले लिया है, लेकिन ये ज्ञान मिलाने के लिए ना मैंने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट खेला है, ना कभी कोई फ़िल्म देखी है। मुझे थिएटर अंदर से कैसा होता है, वो भी पता नहीं। मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता नहीं हूँ। कोई भी बगैर काम की न्यूज़ पढ़ने से तो अच्छा है कि हम लोग अच्छा ज्ञान मिलाए, जो हमें ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आगे चल के आपका क्या विज़न है, क्या मिशन है? इन देसी गायों को आप कहाँ तक ले जाएँगे? इस पूरे फार्म को अपना कहाँ तक ले जाने का आपका मन है? जी, हमारे नाम से जो रिकॉर्ड दर्ज हुआ है खिलार गाय में 13 लीटर दूध का और गीर गाय में 28 लीटर तक का, तो हम लोग ये चाहते हैं कि 28 लीटर 26 लीटर दूध देने वाली गायों में से जो दिखने में भी खूबसूरत है और दूध भी अच्छा देती है, इनका हम आईवीएफ के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बछड़ियाँ तैयार करके जो किसानों की विधवा होती है, फार्मर की जो विडोज़ होती है, उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएंगे और जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है उनको देने की कोशिश करेंगे, ताकि उन किसानों का एक इनकम सोर्स तैयार हो जाए और उसके ज़रिए से हमारे देसी गायों का संवर्धन भी हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि गाय बढ़े, गाय की नस्ल बढ़े, गाय का संवर्धन हो जाए। हम लोग खुद ये मानते हैं, हमारी पठान फैमिली खुद ये मानती है कि देसी गायों का संवर्धन ये भी एक राष्ट्रीय कार्य है। जैसे कि अनाथ आश्रम चलाना एक राष्ट्रीय कार्य है, जैसे वृद्धाश्रम चलाते हैं लोग, वैसे देसी गायों का संवर्धन ये भी उतना ही ज़रूरी है। मनुष्य के लिए भी, प्रकृति के लिए भी, खेती के लिए भी देसी गायों का संवर्धन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ माजिद खान पठान जी, जिन्होंने बताया कि क्या इनका उद्देश्य है, क्या इनका विज़न है देसी गायों के प्रति। अगर ऐसी सोच लेके हमारे समाज में से बहुत से लोग चलें, तो हमारी गौ माता, जो जिसको हम छुट्टा पशु कहने लगते हैं, वो सड़कों पर नहीं घूमेगी और वो संरक्षित रहेगी। अगर आप उसके संवर्धन पर काम करते हैं, केवल उसके दूध तक अगर आप सीमित नहीं रहते हैं, तो बहुत सी ऐसी तरीके हैं, बहुत से ऐसे ज़रिए हैं जिससे कि आप गौ संवर्धन पे लेकर अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं और समृद्ध बन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप हमारे किसान तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट मिलती रहें। खेती किसानी की सारी खबरें पढ़ने के लिए आप किसान तक .in पर जा सकते हैं। धन्यवाद।